उदयनिधि स्टालिन ने सनातन धर्म को लेकर दिए गए बयान से शुरू हुआ विवाद अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है। उदयनिधि के खिलाफ 262 शख्सियतों ने सुप्रीम कोर्ट को चिट्ठी लिखकर हस्तक्षेप करने की मांग की है। अब सवाल उठता है कि धर्म की आलोचना को लेकर अदालत और विशेषकर DY चंद्रचूड़ की क्या राय है। धर्म की आलोचना करें, लेकिन साल 2017 में महाराष्ट्र ने एडवोकेट RV भसीन की किताब इस्लाम ए कॉन्सेप्ट ऑफ पॉलिटिकल वर्ल्ड इन्वेंजन बॉय मुस्लिम्स पर प्रतिबंध लगा दिया था। लेखक ने सरकार के प्रतिबंध के खिलाफ कानूनी लड़ाई शुरू की। मामला मुंबई हाई कोर्ट पहुंचा। साल 2010 में उच्च न्यायालय ने 150 पेज में फैसला सुनाया। फैसले को जस्टिस रंजन देसाई, जस्टिस RS मोहित और जस्टिस DY चंद्रचूड़ की बेंच ने लिखा था। तब DY चंद्रचूड़ मुंबई हाई कोर्ट में जज हुआ करते थे। 3 सदस्यीय खंडपीठ ने लिखा, हमारे संवैधानिक ढांचे में हर किसी की आलोचना की जा सकती है और धर्म अपवाद नहीं है। हिंदू, इस्लाम, ईसाई या किसी अन्य धर्म की आलोचना हो सकती है, लेकिन ये ध्यान रखा जाना चाहिए कि कहीं लेखक ने जानबूझकर नफरत की भावना से तो किसी धर्म की आलोचना नहीं की। हाईकोर्ट ने भसीन की किताब को मुस्लिमों के खिलाफ अपमानजनक मानकर प्रतिबंध को बरकरार रखा था। इसके बाद सबरीमाला मंदिर मामले में भी समानता पर जोर दिया था। 28 सितंबर 2018 को सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने केरल के सबरीमाला मंदिर में महिलाओं के प्रवेश के मुद्दे पर ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए हर उम्र की महिला को मंदिर में प्रवेश करने की अनुमति दी थी। यंग लॉयर्स एसोसिएशन बनाम केरल राज्य मामले में 4-1 बहुमत से सभी उम्र की महिलाओं के प्रवेश के अधिकार के पक्ष में फैसला आया था। सिर्फ जस्टिस मल्होत्रा ने महिलाओं के प्रवेश पर असहमति जताई थी। हालांकि जनवरी 2023 में वह खुद सबरीमाला मंदिर के दर्शन करने पहुंची थी। सबरीमाला मंदिर ट्रस्ट के अनुसार उन्होंने धार्मिक कारणों से 1500 सालों से 10 से 50 साल तक की महिलाओं के प्रवेश पर प्रतिबंध लगा रखा था, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने इस प्रतिबंध को एक झटके में खत्म कर दिया। जबकि 1991 में केरल उच्च न्यायालय ने सबरीमाला मंदिर में महिलाओं के प्रवेश को वर्जित किए जाने को असंवैधानिक नहीं माना था। चंद्रचूड़ ने अपने फैसले में कहा कि संविधान के लागू होने से पहले जिन लोगों को जाति या पितृसत्ता आदि के आधार पर मानवाधिकारों से वंचित किया गया है, उन्हें अलग तरह से ट्रीट किया जाना चाहिए। अब आते हैं उस टिप्पणी पर जो उदयनिधि के द्वारा की गई और जिससे पूरा विवाद खड़ा हुआ। स्टालिन पर आरोप है कि उन्होंने सनातन धर्म का अपमान किया है। बीते शुक्रवार को चेन्नई के कामराजार एरिना में सनातन उन्मूलन सम्मेलन का आयोजन किया गया था। उदयनिधि स्टालिन ने अपने संबोधन में कहा, इस सम्मेलन का नाम बहुत अच्छा है। आपने सनातन विरोधी सम्मेलन के बजाय सनातन उन्मूलन सम्मेलन का आयोजन किया है, इसके लिए मेरी बधाई। हमें कुछ चीजों को खत्म करना होगा, हम उसका विरोध नहीं कर सकते। हमें मच्छर, डेंगू बुखार, मलेरिया, कोरोना वायरस इत्यादि का विरोध नहीं करना चाहिए, हमें इसका उन्मूलन करना चाहिए। सनातन धर्म भी ऐसा ही है। तो पहली चीज यही है कि हमें इसका विरोध नहीं करना है, बल्कि इसका उन्मूलन करना है। सनातन समानता और सामाजिक न्याय के खिलाफ है, इसलिए आप लोगों ने सम्मेलन का शीर्षक अच्छा रखा है, मैं इसकी सराहना करता हूँ। एक बार उस चिट्ठी के बारे में भी जानिए जो CJI को लिखी गई है। भारत के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ को पत्र लिखने वाले 262 प्रतिष्ठित नागरिकों में 14 जज, 130 ब्यूरोक्रेट और सेना के 18 रिटायर्ड अफसर शामिल हैं। पत्र पर हस्ताक्षर करने वालों में से एक दिल्ली उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश SN ढींगरा ने कहा है कि स्टालिन ने न केवल नफरत भरा भाषण दिया, बल्कि उन्होंने अपने बयान के लिए माफी मांगने से भी इनकार कर दिया। पत्र में कहा गया है कि देश के धर्मनिरपेक्ष चरित्र को बनाए रखने के लिए कार्रवाई करने की जरूरत है। फिलहाल इस खबर में सिर्फ इतना ही। बाकी और खबरें देखने के लिए जुड़े रहिए जनसत्ता के साथ।